जो देखो और देख के आंख तले मिलाई गई और कहने लगी अरे हाय हाय इतने सुंदर कौन मैया के राजकुमार हैं। इनकी तो 10-20 तो छोड़ो, इनकी प्रशंसा पूरी जिंदगी करे तो कम है। और एकदम सीता जी से चाह के बोली अरे अरे ओ सीता, अरे देख राम को चतुर सहेली, अरे लौट भाग की आई, हाथ पकड़ के सीता जी को लगत कार्तिक परिवार के दिन भगवान भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को उठाया और गुरु के चरणों का ध्यान किया प्यारे। कि फिर पता नहीं कब झुका धनुषिया बाजी आई कानों से, फिर पता नहीं कब झुका धनुषिया बाजी आई कानों से। तूने बंदूक दो हुए भर गई घोरी अब तोरा राम धनुष। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जोड़ के तालियां बजाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उसी पर वहीं खड़े हो जाओ, उतर का यार। सीता जी खड़ी थी, अब जनक इधर राम ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने की आवाज भृंगपति परशुराम ने सुनी तो लक्ष्मण परशुराम में संवाद होने लगा। इधर सीता जी जयमाला लिए खड़ी थी तो राम ने इशारा कर दिया ओ भैया। जनकपुरी की माताएं गा रही थी कि झुके जइयो लला रघुबीर, लली मेरी सोई। जो लक्ष्मण ने सुनी, लक्ष्मण कहने लगे भैया ससुराल में झुके मत जाइयो, अगर पहली बार झुक गए तो सिमरी जिंदगी झुकनो पड़े भाभी के सामने। सो 4 अंगुल गर्दन उठा ले। उसी समय लक्ष्मण ने झुक के चढ़ छुए और 22 समय सीता जी ने एकदम से जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी आप भी जयमाला डाल दो सीता के गले में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बैठ जाओ, कुर्सी डाल दो वहीं भैया तख्त पे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। मेरे बेटी के स्वयंवर की आस छोड़ करके चले जाओ। अब तो महाराज जनक का चेहरा उतर गया। जनक सोचने लगे हमने बहुत गलत कदम उठा दिया जो अपने दरबार में सीता का स्वयंवर किया। कि क्वारी लली रही बिरथा पे धनुष की, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विद भाग्य लली को फूटो। और हमारी हंसी भई बिरथा पे धनुष। उसी वक्त हमारा सूरवंशी मर सकता, लेकिन इस प्रकार की बात नहीं सुन सकता। एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे जनक क्या कहा? दुनिया पर कोई वीर नहीं, कोई बहादुर नहीं,
जनक तुम इस धनुष तोड़ने की बात कर रहे, ऐसी धनुषियां तो बचपन में न जाने कितनी तोड़ दी हो। ये धनुष तोड़ना बहुत छोटी चीज है। तुम कहते दुनिया पर कोई वीर नहीं, कोई बहादुर नहीं। सुनिए जनक, अभी इतना महाघात उन पुरखों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया पर कोई अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए, ये धनुष बहुत छोटी चीज है। अरे गुरु की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को सोई लला का बहु चाचा अब जैसे ही मेरे श्रोता भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आगे बढ़े तो क्या देखा मेरे भैया, एक बहुत बड़ा घना वन है और कुछ और देखा। क्या इतना बड़ा वन है कि पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से एक बात कही, गुरुजी अरे इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा वन, इसमें एक पक्षी भी नजर नहीं, लेकिन ये क्या देख रहा है, पत्थर की नारी, ये कौन है? जवाब दिया, बेटा राम, ये जो पत्थर की नारी है ये कोई और नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। लेकिन ये पत्थर की क्यों हो गई? ये पत्थर की इसलिए हो गई, इसे श्राप लगा है। ये अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक दिन इंद्र सवार होके चला जा रहा था शिकार खेलने के लिए। मेरे भैया, इंद्र ने देखा अहिल्या को, तो कहते नहीं जीव का विनाश होने वाला है, होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। कहते नहीं है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। अब लौट के आया इंद्र, चंद्रमा के पास पहुंचो, चंद्रमा से सवाल बोला 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 3 बजे जैसे ये बात लगाई, गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। वहां गंगा मैया ने जैसे स्नान किया तैसे गंगा मैया ने अपगत कराया, अरे गौतम तुम इतने समय स्नान करने के लिए आए, अरे जाओ, तुम्हारी पत्नी अहिल्या के साथ में छल हो रहा है। गौतम ऋषि ने हाथ में भीगी धोती ली। सो मेरे भैया,
देखा है मुर्गा बना चंद्रमा खड़ा है, फेंक करके दूर से मारी, प्रवेश किया अंदर, सोई अहिल्या को श्राप दे दिया और कहा बेटा ये वही अहिल्या है, अगर तुम्हारे चरणों की रज धूल अगर इसके मस्तक से लग जाए तो ये बलिया के पीछे सर पर है, बस उसी सर सभी पसरी गिर जाती। बड़ा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा मैया का मंदिर। मेरे भगवत श्रोताओ, अब इधर से सीता जी चली सखियों को साथ लेकर तो गिरजा मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बामे ते का चतुर शैली सीता जी की थी। सो बाय छेनो नाय परो, सो लेला छेनो नाय परो, ए ढोलक वाले अब चेन नहीं परो सुखान लगी, तुम पूजा करो, हम तो बगिया में घूमने जा रहे हैं। और जो बगिया में चली सो राम और लक्ष्मण को देखने चली। तो बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब सहेली बिछड़ गई बगिया में, इतने सखियन को संग जानकी लला और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन तो आई। लगो भैया, हाँ कहो, अरे तुम मुर्गा बन के गौतम ऋषि के द्वार पर चले जाओ। चंद्रमा कहने लगा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। चंद्रमा के भी तो 27 पत्नियां थी, फिर भी गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ में कलंकित था। गौतम को घर बस जाऊंगा, तुम तुम्हारे पर रहना, मैं घर बस जाऊंगा, तुम तुम्हारे पर रहना। तुम इतना काम करना, तुम इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना, ऐसा न बनना। के पति
अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण मेरे भैया आगे बढ़े। कहाँ पहुंचे? जनक के फूल बाग में। जनक के फूल बाग में पहुंचे सो मेरे भैया सुबह हुआ। बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, चले ही रघुराई लला और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। चले चोर भये। अब जो कई बगिया में आए सीता जी को हाथ पकड़ के लेके पहुंची और जो सीता जी राम के पास पहुंची। अब सीता जी ने देखा राम को, राम ने देखा सीता जी को, यानी कि एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा के देख रहे, लेकिन कोई काऊ से बातें नहीं कर रहे। अब जब बातें नहीं कर रहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या बताया, क्या लिखा कि जैसे ही सीता जी मोहे देखी सकल नर नारी, रंग भूमि जब सिया पग उतारी, रंग भूमि जब सिया पग सिया पग धारी, मोहे देखी सकल नर नारी। अब जयमाला लेकर चली तो रंग भूमि जब सिया पगधारी नर नारियां सीता जी को देखकर कुछ लोग सोचने लगे बड़ी सुंदर है, लेकिन नहीं, सीता जी को देखकर मोहित नहीं हुए। पगधारी रंग भूमि जब सिय पगधारी, पगधारी भगवान श्री राम का नाम था कि जब से नारी अहिल्या तारी, तबई से नाम पड़ो पगधारी। सीता जी को देखकर नहीं, राम जी को देखकर नर नारियां मोहित हो गए। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिख रहे हैं कि मोहे न नारी नारी के